यूट्यूब नगर वासियों, स्वागत है आपका एएमजे सर यूट्यूब चैनल में। कल हमने 2023 का पहला सेट करवाया था। उम्मीद है वीडियो आप सबको काफी पसंद आया होगा। आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का सेट 2 जिसका कोड है EY। उम्मीद है आप वैसा ही प्यार इस वीडियो को भी देंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? आपका ऑप्शन ए है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, ऑप्शन बी सामंती व्यवस्था का अंत, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी कानून के समक्ष समानता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 1689, बी 1779, सी 1789, डी 1889। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1789। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है इमैनुअल द्वितीय, ऑप्शन बी जूसेपे मैत्सनी, ऑप्शन सी विलियम प्रथम, ऑप्शन डी जूसेपे गैरीबाल्डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इमैनुअल द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बेल्जियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यूरोप। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ऑप्शन बी अत्यधिक निवेश, ऑप्शन सी बैंकों का निजीकरण, ऑप्शन डी उद्योगों की संख्या में वृद्धि। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है हमारा कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? ऑप्शन ए एक जानवर, ऑप्शन बी एक घटना, ऑप्शन सी एक खेल, ऑप्शन डी एक बीमारी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी एक बीमारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मुद्रा, बी विदेशी कार्य, सी बैंकिंग, डी व्यापार। सही जवाब होगा आपका डी व्यापार जो कि आपके राज्य सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, बी उत्तरदायी शासन, सी कानून में समक्ष समानता, डी बहुसंख्यक का शासन। तो सही जवाब आपका होगा डी बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? ए शक्तियों का वितरण, बी शक्तियों का केंद्रीकरण, सी सर्वोच्च न्यायपालिका, डी कठोर संविधान। सही जवाब आपका होगा बी शक्तियों का केंद्रीकरण। ये आपके संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। प्रश्न 11 है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है या उपयुक्त है? ए लाल मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। सही जवाब होगा आपका सी काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 12, कर्तन एवं दहन कृषि झूम खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? ऑप्शन है एक राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मिजोरम, डी उत्तराखंड। सही जवाब होगा आपका सी मिजोरम में। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? आपका ऑप्शन ए अभ्रक, बी मैग्नीज, सी लौह अयस्क, डी तांबा। सही जवाब होगा आपका सी लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ए कोयला, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी ज्वारीय ऊर्जा। सही जवाब होगा ए कोयला। कोयला हमारा ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? आपका ऑप्शन है ए कागज, बी लौह एवं इस्पात, सी एल्यूमिनियम, डी सीमेंट। सही जवाब होगा आपका सी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ए भारत, बी ब्राजील, सी फ्रांस, डी बांग्लादेश। सही जवाब होगा आपका सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय। कभी भी देश का विकास हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर आय कितनी है। अगला प्रश्न है हमारा 18, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ए नियमित कार्य, बी उपज की उचित कीमत, सी बेहतर मजदूरी, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब आपका होगा डी इनमें से सभी।
19 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्रक, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्रक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्रक। अगला और अंतिम प्रश्न है 20 नंबर का हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1966। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 1986। इसी के साथ आज के प्रश्न उत्तर का सिलसिला हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप बहुत धैर्य के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले सेट नंबर 3 पे।